अनपढ़ों की सरकार है। और मैं कहना चाहता हूँ इतने दिनों से छात्र धरने बैठे हैं, आपको अगर इस्तीफा लिखना नहीं आ रहा है तो आइए छात्र इस्तीफा लिख देगा और आप उस पर अंगूठा लगा दीजिएगा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नारा लगाते हैं कि मेलोडी खाओ पेपर लीक भूल जाओ, जितना भी पेपर आपने दिया है उसके परिणाम भूल जाओ। क्योंकि 1848 में जिस तरीके से सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने लड़ाई पढ़ाई के लिए लड़ी थी, आज हम फिर से उसी दौर में हैं और ये अंग्रेजों के गुलामी से ज़्यादा बुरे दौर में हैं हम सब। आपको ये मेलोडी चॉकलेट दिखाना चाहता हूँ, टॉफी जिसको मोदी जी ने दिया था और वो अपनी महिला मित्र मानते हैं। आखिरकार कूटनीति देश में ठीक है, आपकी मित्रता हो सकती है, तो मैं मेलोनी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम मोदी को जो अपना मित्र बताती हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि भैया धर्मेंद्र प्रधान का आप इस्तीफा ले लीजिए। मोदी जी कहे थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, शिक्षा देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, किसानों को सम्मान देंगे, उन पर भरोसा नहीं है। वो कभी भी उठते हैं रात में कुछ भी बोल देते हैं और सुबह भूल जाते हैं। देश का चौकीदार जब जाके मेलोडी को मेलोडी तो खिला दे रहा है, लेकिन 10 किलोमीटर की यात्रा पे जंतर मंतर है, वहाँ पे मुलाकात नहीं कर पा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर में जिस तरह से छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसके बाद पूरे देश में छात्रों का जो आक्रोश है अब वो सड़कों में नजर आने लगा है। लखनऊ के परिवर्तन चौक चौराहे पर आज तमाम सारे छात्र इकट्ठा हुए हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, विरोध प्रदर्शन करने की वजह आपको पता है, नीट पेपर लीक हुआ था और हम लोग शुरू से लेके जब पेपर लीक हुआ था उसके दूसरे ही दिन समाजवादी छात्र सभा ने एक बड़ा आंदोलन किया था और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा गया था, लेकिन उसकी कोई जवाबदेही सरकार की नहीं रही। तो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ और सरकार ने छात्रों पे क्या किया, लाठीचार्ज करवाई और उन पे मुकदमे दर्ज करवाए। तो हमारी यही मांग है कि कम से कम जो छात्रों पे मुकदमा दर्ज हुआ है, जो उन पे लाठीचार्ज हुई है, पुलिस वालों को चिन्हित करके उन पे त्वरित कार्रवाई की जाए, लेकिन सरकार ये नहीं कर रही है। और मैं आपको ये मेलोडी चॉकलेट दिखाना चाहता हूँ, टॉफी जिसको मोदी जी ने दिया था और वो अपनी महिला मित्र मानते हैं। आखिरकार कूटनीति देश में ठीक है, आपकी मित्रता हो सकती है, तो मैं मेलोनी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम मोदी को जो अपना मित्र बताती हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि भैया धर्मेंद्र प्रधान का आप इस्तीफा ले लीजिए। और जो जनजी का आम प्रोटेस्ट हो रहा है, स्टेट में हो रहा है, पटना में, मुंबई में, हर जगह हो रहा है, लखनऊ में यहाँ हो रहा है कई दिनों से, इसको समाप्त करने का प्रयास करें। और हमारी एक ही मांग है, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लें तो बात ही खत्म हो जाएगी ना। सरकार अभी तक जो हमको ये बताइए, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे लेने के बाद शिक्षा प्रणाली देश की सुधर जाएगी, लग रहा है आप लोगों को? देखिए, पूरी तरह नहीं सुधर जाएगी तो कम से कम शुरुआत तो होगी ना। धर्मेंद्र प्रधान की जगह कोई दूसरा आएगा शिक्षा मंत्री, तो उसके मन में खौफ तो रहेगा कि ठीक है पेपर लीक नहीं होने चाहिए, नहीं तो हमारा भी इस्तीफा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं से तो हमको शुरुआत करनी पड़ेगी ना। ठीक है, ये तमाम सारे छात्र हैं, आक्रोशित भी हैं और भी छात्र हैं, पोस्टर लेके आए हैं, लिखा हुआ है मुझे इस्तीफा लिखना नहीं आता है धर्मेंद्र प्रधान। क्या वजह है भाई, पोस्टर लेके आ जाए हैं? अनपढ़ों की सरकार है। और मैं कहना चाहता हूँ इतने दिनों से छात्र धरने बैठे हैं, आपको अगर इस्तीफा लिखना नहीं आ रहा है तो आइए छात्र इस्तीफा लिख देगा और आप उस पर अंगूठा लगा दीजिएगा। बातचीत तो कर रहे हैं ना, जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह बातचीत तो कर रहे हैं। बातचीत करने से कहाँ काम हल होने वाला है? आपको इस्तीफा देना है भाई, सीधी सी बात है, इस्तीफा दे दीजिए ना। आप गोल मटोल बस घुमाने वाला काम कर रहे हैं, बहका रहे हैं छात्रों को। अरे मोदी जी तो कल रात को संवाद किए, वीडियो जा रहे कि जो भी पेपर लीक करने वाला व्यक्ति सख्त कानून बनेगा। मोदी जी कहे थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, शिक्षा देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, किसानों को सम्मान देंगे, उन पर भरोसा नहीं है। वो कभी भी उठते हैं रात में कुछ भी बोल देते हैं और सुबह भूल जाते हैं। मानेंगे नहीं बिना इस्तीफा लिए आप लोग? ना भैया, बिल्कुल नहीं मानेंगे, हमको इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। और क्या चाहते हैं आप लोग? फिलहाल तो इस्तीफा दे दिया जाए और जो महिलाओं छात्रों के साथ जो दिल्ली में इस तरीके से बर्बरता की गई है उसकी सघन जांच हो और जितने भी छात्र मारे गए हैं, फांसी लगाए हैं, उनके परिवार वालों को कम से कम कुछ कंपनसेशन दिया जाए। तो सरकार से आप लोगों की उम्मीद है कि ये करेगी? उम्मीद तो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़े लिखे छात्र हैं तो हम लोग अपने पढ़ाई लिखाई का परिचय देंगे। इसी वजह से अभी तक शांतिपूर्ण हम लोग इस्तीफा ही मांग रहे हैं। तो बिल्कुल ये छात्र हैं और भी छात्र हैं, उनसे बातचीत
करने की कोशिश करेंगे। एक नन्हा सा बच्चा है, पोस्टर लिए आप सारे फूलों को कुचल सकते हो मगर बसंत का आना नहीं रोक सकते हो। क्या वजह है, क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र 15 साल की है। 15 साल में प्रोटेस्ट में आ गए आप लोग? जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी ये गंदी राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं इस संवैधानिक पद पर बैठ के, ये बिल्कुल गलत है। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 30 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं, तो हम लोग इनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो बिल्कुल और भी तमाम लोग हैं जो मेलोडी टॉफी लेके आए हैं। मेलोडी खाओ, पेपर लीक भूल जाओ, पढ़ाई छोड़ो, पेपर लीक छोड़ो, भविष्य छोड़ो। बातचीत करते हैं, एनएसयूआई के स्टूडेंट हैं। क्या वजह है आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नारा लगाते हैं कि मेलोडी खाओ, पेपर लीक भूल जाओ, जितना भी पेपर आपने दिया है उसके परिणाम भूल जाओ, क्योंकि देख सकते हैं कि 55,000 किलोमीटर की यात्रा करके हमारा देश का निर्लज प्रधानमंत्री, देश का चौकीदार जब जाके मेलोडी को मेलोडी तो खिला दे रहा है, लेकिन 10 किलोमीटर की यात्रा पे जंतर मंतर है, वहाँ पे मुलाकात नहीं कर पा रहा है। तो जब तक हमारे देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते, जब तक हमारे देश का शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता, हमारा प्रदर्शन मुख्य तौर पर हर तरीके से जारी रहेगा। इस्तीफा अगर दे देते हैं तो क्या शिक्षा प्रणाली सुधर जाएगी? लग रहा है, उम्मीद है आप लोगों को? बिल्कुल, एक पहला परिणाम जारी होगा। अभी तो उच्च शिक्षा स्तर पे जो सचिव थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक तो ये टारगेट है, अभी ट्रेलर बाकी है और ट्रेलर वही होगा जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे। जंतर मंतर में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, विपक्ष कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है सब देश विरोधी लोग हैं। देश विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी है कि नौजवान छात्र जो पेपर दे रहे हैं, जो पेपर लीक से प्रताड़ित हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा रहे हैं, वो अभी कील गड़ी हुई लाठियों से शर्म नहीं आती है। शायद इसी वजह से देश के प्रधानमंत्री शादी नहीं किए, शादी इसीलिए नहीं किए, इसीलिए उनको अपने बेटे जैसे छात्रों का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन ये युवा, ये जनजी सड़कों पे उतर चुका है। जब तक देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, इसी तरह प्रदर्शन जारी रहेगा। ठीक है, ये तमाम सारे छात्र हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देता है तो हम लोग इसी तरह सड़कों पर प्रदर्शन करते रहेंगे। और भी हैं जो महिला शक्ति जिंदाबाद के पोस्टर लगाए हुए हाथों में हैं, जो तमाम सारे लोग हैं जो इस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप साफ तौर पर हम तस्वीर कैमरामैन से कहेंगे कि सबसे पहले वो तस्वीर दिखाइए पूरे ग्राउंड का, जहाँ पर छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में बैनर है, पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। देखिए साफ तौर पे छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, महिला शक्ति जिंदाबाद, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, हाथों में पोस्टर है महिला शक्ति जिंदाबाद। तो इसलिए है क्योंकि 1848 में जिस तरीके से सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने लड़ाई पढ़ाई के लिए लड़ी थी, आज हम फिर से उसी दौर में हैं और ये अंग्रेज़ों के गुलामी से ज़्यादा बुरे दौर में हैं हम सब। जिस तरीके से लोकतंत्र वाले देश में हैं और हमें अब पूरा अधिकार है कि अपने मुद्दों को लेकर हम खड़े हुए हैं। आज सब जानते हैं कि जिस तरीके से जंतर मंतर में स्टूडेंट्स को इतनी बर्बरता के साथ मारा गया है, वो बहुत ही गलत है ना। तो हम सब अपने बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, ये तमाम सारी महिलाएं हैं, छात्राएं हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं। साफ तौर पर कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, नहीं तो हम लोग सड़कों में डेली की तरह रोज बिल्कुल तरह से पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।